डबल ए बेहतर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे ये किया जा रहा है और देखिए इनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है। वहीं वो उधर से दिखाओ। तो ये पहले तो नापी कराने में जब जनता के बीच में और सभी लोग के बीच में जब झगड़ा होती है, लोग कहते हैं कि नहीं ये जिला परिषद गलत कर रहे हैं, गलत जगह पे योजना करा रहे हैं, तो इसकी जांच होती है। जांच में ये स्पष्ट हो जाता है कि नहीं धोबी घाट पर ही योजना हो रहा है, तो इसकी 1.5 महीना टाइम लगाते हैं सीओ साहब। उसके बाद भी आज 1 महीना हो गया नापी करके, सीओ साहब का ही नापी है और अमीन साहब का है और उनके कर्मचारी का रिपोर्ट है कि ये सरकारी भूमि है और शौचालय से शमशान से कोई लेना देना नहीं है, लिखा हुआ है। उसके बाद भी 1 महीना हो गया, इस सीओ साहब अभी तक एनओसी जो है ये देना मुनासिब नहीं समझ रहे और वरीय पदाधिकारी को ये कहते हैं कि यहाँ दंगा का माहौल है, यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हम देने मौखिक कर रहे हैं, लिखित में अभी नहीं दिए हैं। मेरा कहना है कि आप जो भी दंगे का माहौल कराना चाहते हैं या होने वाला है या हो जाएगा, तो ये आप लिखित में आप डीएम साहब को, एडीएम साहब को दे दीजिए। बाकी का काम जो है हम हाई कोर्ट लेके जाएंगे, क्योंकि आप ही का नापी करके दिया हुआ है कि सरकार की भूमि है। तो सरकार की भूमि पर सरकारी काम अगर नहीं होगा तो क्या प्राइवेट किसी के भूमि पर सरकारी काम होगा? तो ये कीमती ज़मीन को कब्जा करने का एक षड्यंत्र है। हमें कोई दिक्कत नहीं शमशान से है, बल्कि हमको सिर्फ इतना है कि मेरा मात्र 23x11 फीट में शौचालय बन रहा है, वो बन जाए। बाकी बात कहीं शमशान रहे, कहीं कब्रिस्तान रहे, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सीओ घूसखोर हैं और इनका आए दिन लोगों का शिकायत है हमारे क्षेत्र में। मैं इस क्षेत्र का जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये धर्म बनता है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करें। आए दिन दाखिल खारिज में ये लोगों से पैसा ऐंठते हैं, लोगों से लूटामारी कर रहे हैं और तो और सरकारी ज़मीन पे रोड किनारे कहीं वहाँ तो कहीं वहाँ कुछ किरा करके भूमि को कब्जा करा रहे हैं, सरकारी भूमि को। इसके खिलाफ और प्रखंड कार्यालय में बीडीओ साहब के द्वारा आवास योजना के तहत जो आवास है प्रधानमंत्री, उस आवास योजना में आवास सहायक के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा गरीबों से लेके उनको आवास दिया जा रहा है, इसका विरोध है। आरटीपीएस कार्यालय जो ब्लॉक में है, जहां आवासीय जातीय आय बनता है, वो सिर्फ नाम का है। सभी लोगों को ऑनलाइन कराने के लिए प्राइवेट में भेज दिया जाता है ब्लॉक से, इसका विरोध है। और साथ साथ राशन कार्ड 2018 में जो ऑनलाइन किया उसका भी अभी तक नहीं बना है। फिर सुने होंगे एक बार कि लाइन लग रहा था ब्लॉक में, बच्चा गोदी में ले के महिलाएं तड़प तड़प के लाइन लगाई थी, उसका भी नहीं बना। और तो और हमारे प्रखंड में राशन कार्ड का जो काउंटर खुला होना चाहिए ऑनलाइन, वो यहाँ बंद है। मैंने बीडीओ साहब को कई बार कहा, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इन सारी मुद्दों को लेकर हम जनता की आवाम के लिए, क्योंकि हमारा भी शौचालय का है तो मेरा शौचालय नहीं है, मेरा बाबूजी का, मेरा माताजी का, मेरी बहन भाई का पर्सनली नहीं है साहब। हसपुरा में एक भी शौचालय नहीं है। अगर वो बनेगा तो पूरे आवाम को फ़ायदा होगा, हिंदू मुसलमान सबको फ़ायदा होगा, न कि सिर्फ मुसलमान को होगा। लेकिन उसको रोक दिया गया कि मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूं, इसलिए ये मुक्ति धाम पे कचरा फैला रहे हैं। लेकिन देखा जाए, मुक्ति धाम को कर लिया जाए पत्रकार महोदय कि उस मुक्ति धाम में कितना लोग मल मूत्र कर रहे हैं, शौचालय वहाँ बन जाता तो ये मल मूत्र भी खत्म हो जाता, खुले में शौच भी बंद हो जाती और हसपुरा का एक नाम रोशन हो जाता। हम चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो विरोधी लोग हैं वो लोगों को भड़का दिए हैं कि हिंदू मुसलमान। तो इन सारी चीज़ों को बड़े पदाधिकारी को देखना चाहिए। इसी बात पर हमने सीओ साहब से बोला कि यदि कोई दंगा की बात करता है तो आप वैसे लोगों का नाम चिन्हित करके आप एफआईआर दर्ज कराने का काम करिए, चाहे उसमें वो 1 लाख खान ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो। दंगा की कहीं कोई बात ही नहीं है, शौचालय बनाने की बात है। कुछ लोग कहते हैं नहीं बनेगा और सरकार का पैसा है। मैं जिला परिषद प्रेसिडेंट ये कहता हूं कि वो बनेगा, क्योंकि वो समाज के विकास का काम है, हमारा अपना विकास का काम नहीं है। यही हमारा कहना। तो सर सुनने में भी अभी तो आ रहा है कि बनाने का परमिशन मिल चुका है और आपको बनाने की अनुमति दे दी गई। ऐसा बात नहीं है, बनाने का परमिशन नहीं मिला है, बनाने का नापी हुआ। तब कुछ लोग बोले कि हमारी जीत हो गई, नापिए हुआ था, नापी का रिपोर्ट आया तो क्लियर हो गया है। ये नापी में क्लियर हो गया कि सरकार की वो भूमि है और सरकार का ये माली गरमजरुआ ज़मीन है। 365 प्लॉट है, 138 खाता है। इसमें मवेशी अस्पताल भी कुछ डिसमिल में है, ये गांधी स्मारक भी ब्लॉक का कुछ डिसमिल में है, खेल का बड़ी फील्ड मैदान भी कुछ डिसमिल में है। उसके बाद रोड देवकुंड वाला, अमझर वाला, वो रोड भी कुछ डिसमिल में है। सर कहने का मतलब है कि जो समस्या आपको शौचालय बनाने में आ रही थी तो समस्या आपको दूर कर दी गई ना। आपको तो
आप नहीं दूर अब हुई है। आपके तरफ से मतलब दूर कौन अगर रोक हो जाती तो हम उस समस्या की बात नहीं करते। अभी यहाँ तो अन्य समस्या है, सिर्फ वही समस्या नहीं है। पहला कि वो दूर नहीं हुई है। अगर ये एनओसी दे दें सीओ साहब, 1.5 महीना हो गया है, 14 तारीख को पिछले ही महीना में आया, एडीएम का आदेश है, लेकिन इनके कान में जूं नहीं तक रेंग रहा है। क्या भाई, इनको डर लग रहा है या डर की बात नहीं है, ये पैसा लेके भूमाफियाओं पर, क्योंकि महंगी जमीन है, इसको शौचालय नहीं बनेगा तो पूर्ण रूप से उन लोगों के हाथ में ये पूरी जमीन कब्जा हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं। प्रमुख मांग है कि हमारा वो शौचालय बनना चाहिए और दाखिल खारिज में दलाली, पैसा घुसखोरी बंद होना चाहिए। हमारे आरटीपीसी कार्यालय जो ब्लॉक में है, जिसमें जातीय आवासीय बनता है, वो पूर्ण रूप से काम करे। ऑनलाइन बाहर से नहीं आना चाहिए। आवास योजना में जौन जौन गरीबों का, पात्र लोगों का नाम काटा गया है, उसको जांच कर करके उसको जोड़ने का काम करें, उसको दिलाने का काम करें। और राशन कार्ड काउंटर जो बंद है ऑनलाइन, उसको खुलवाने का काम करें। और जो पूर्ण से 18-17 में जिनकी आवेदन अच्छा, हुई- राशन का जो बात अभी बोले आप, हाँ। मैंने भी सुना है कि राशन का जो मतलब अनुमंडल से जो लौट करके आया था वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे वेरीफाई कर दिया गया है, इसके बावजूद फिर अनुमंडल में नहीं भेजा गया है। आपको जानकारी है? नहीं, ये जानकारी हमको बीडीओ साहब नहीं दिए हैं। ये जब हम पूछे हैं तो बीडीओ साहब मौखिक बात कर रहे हैं। ये मैंने पूछा बीडीओ साहब से, तो बीडीओ साहब ने बोला कि ये पहले का ही कुछ लंबित है 1 लाख जी, लेकिन आपके जो लोग हैं, आप अपने कार्यालय में ऑनलाइन कीजिए, आप ऑनलाइन करिएगा और जो होगा आप हमको दीजिएगा, हम वेरीफाई करा के उन लोग को देने का कोशिश करेंगे, करवाएंगे। लेकिन मेरा कहना है महोदय कि मैं क्यों करूँगा और किस लिए करूँगा, और लोग प्राइवेट से क्यों कराएंगे, जबकि इसके लिए सरकार ने काउंटर खोल रखा है। चलिए, इनका कहना है कि शौचालय के मुख्य मांग है, इधर शौचालय का मुख्य मांग है। और इसके बाद जो है, देखिए हम ब्लॉक कैंपस में हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले दोस्तों।